नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जहां विपक्ष डाल डाल की राजनीति कर रही है, तो वहीं भाजपा विपक्ष को पात पात की राजनीति सिखा रही है। लगभग 27 दिनों बाद राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अपनी नई टीम मिल गई है। 21 विधायकों ने राजस्थान में मंत्री पद की शपथ ली। कुल राजस्थान के पूरे कैबिनेट में 25 लोग रहेंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर। लेकिन इस पूरे मामले में राजस्थान की सियासत गर्मा गई। भाजपा ने एक ऐसा दांव चल दिया कि पूरी की पूरी कांग्रेस और ख़ास तौर पर राजस्थान कांग्रेस उसमें उलझकर रह गई और बस कुछ ज़्यादा कह नहीं पाई। भाजपा के चक्रव्यूह के आगे बस कांग्रेस ट्वीट करके, उनके प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट करके और कसमसा कर रह गए होंगे। हुआ क्या, आपको बताते हैं। अभी दर्शकों, 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें राजस्थान भी एक राज्य था। आपको वहीं ले चलते हैं। 200 विधानसभा सीट वाले राजस्थान में आपको याद होगा कि मात्र 199 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव हुए। तो एक सीट कहां रह गई? एक सीट, दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूं कि एक सीट पर चुनाव राजस्थान में नहीं हुआ था। समझ रहे हैं आप? एक सीट पर चुनाव राजस्थान में नहीं हुआ। कौन सी थी वो सीट? तो दर्शकों, वो सीट थी श्रीकरणपुर की। राजस्थान विधानसभा का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीकरणपुर। वहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र पाल टीटी। उनको कल बीजेपी ने शपथ दिला दी, जिसके बाद कांग्रेस का हाल बुरा हो गया। हाल बुरा होने का कारण यह भी है कि करणपुर सीट पर अभी तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के वर्चस्व को, कांग्रेस के किले को भेदने के लिए ये चाल चल दी, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि भाजपा अपने अहंकार के 7वें आसमान पर है। आचार संहिता को ठेंगा दिखाते हुए इन्होंने एक प्रत्याशी को शपथ दिला दी। हम ये मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में लेकर आएंगे और इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। सुरेंद्र पाल टीटी आज के समय में राजस्थान की राजनीति का केंद्र बिंदु बनकर रह गए, जिसके इर्द गिर्द अब कांग्रेस अपनी राजनीति को करने में लगी है। लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस के हाथ में बहुत कुछ अब आने वाला है नहीं, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उनके यहां से कोई मंत्री बने और वह फिर हार जाए। इसके पीछे कारण यह है कि जब भी कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो विकास के कार्य अधिक होते हैं। कांग्रेस ने हमला किया तो बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला राजेंद्र राठौड़ ने। राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा कि संविधान के आर्टिकल 164 भाग 4 के तहत मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को शपथ दिला सकते हैं। ये संवैधानिक हक है जो सरकार को मिलता है और जो पूरी शपथ हुई है संविधान के भाग 3 के अनुरूप हुई है। कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो असंवैधानिक हो, जिस पर चुनाव आयोग किसी भी तरह का एक्शन लेगा। ये बात भाजपा की तरफ से राजेंद्र राठौड़ ने रखी है।
राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इससे पहले भी दर्जन मंत्री चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए श्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की राज्य मंत्री के रूप में ली गई शपथ संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही है। दोस्तों, भाजपा ने जो राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार किया उसमें लोकसभा चुनाव 2024 का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा ने ऐसा जातिगत समीकरण साधा है कि शायद कांग्रेस का दिल सा बैठ गया होगा। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। पिछली बार 25 की 25 सीटों पर भाजपा का भगवा लहराया था। इस बार भी भाजपा की कोशिश है कि सभी 25 सीटों पर वापस से भगवा लहराए और हम राजस्थान की 25 सीटों पर कब्जा करें। तभी ऐसा जातिगत समीकरण साधा गया कि राजस्थान की अधिकतर जनता उसमें फिट बैठ गई। आपको बताते हैं, 4 मंत्री राजपूत समाज से, माफ कीजिएगा 4 मंत्री जाट समुदाय से, 3 राजपूत समाज से, 3 एससी समाज से, 3 एसटी, 2 ब्राह्मण, खुद मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से 1, जैन समाज से 1, सिख समाज से 1, पटेल समाज से 1, माली समाज से 1, धाकड़ समाज से 1, देवासी समाज से 1, विष्णुई समाज से 1, कुमावत रावत समुदाय से भी एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मतलब भाजपा ने राजस्थान के मंत्रिमंडल में जातियों को ऐसा साधा कि डायरेक्ट मैसेज चला गया कि भाजपा सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर आज भी तटस्थ है, बनी हुई है। जिसके बाद से राजस्थान कांग्रेस अजीब सी उलझन में है। ये उलझन उनसे सुलझाए नहीं सुलझ रही है। भाजपा कैबिनेट विस्तार में आम चुनाव की झलक इसलिए देखने को मिली है क्योंकि राजस्थान में ओबीसी वोटरों की संख्या करीब 55% है। राज्य की करीब हर सीट पर ओबीसी वोटरों का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में बीजेपी की ओर से ओबीसी वर्ग के वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया था, जिसके काट के रूप में भी ये मंत्रिमंडल का विस्तार देखा जा रहा है। आम चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने ओबीसी विधायकों को मंत्री बनाकर विरोधियों को साफ संदेश दे दिया है। दोस्तों, भाजपा की यही खास बात है कि वह अपने हर विरोधियों को, अपने हर कदम से हर विरोधियों को संदेश देती है। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार, भाजपा ने फिर से विरोधियों को यह संदेश दे दिया कि 2024 का सिकंदर तो वही है। आप दर्शकों का क्या कहना है इस राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर, हमें जरूर लिख भेजें। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।